बच्चों वेलकम बैक अगेन। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे लेकिन साथ में कुछ नई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको यहाँ आज मिलने वाली है, तो उसे अच्छी तरीके से आपको समझना है और नोट डाउन करके रखना है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के आगे के क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। 11 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिगार्डिंग एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो यहाँ आपको फोकस करना है। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 11 को, तो बहुत सारा न्यू कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आने वाला है। ओके, तो फिलहाल हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कुछ नया टाइप का क्वेश्चन दिया है इसमें, और उसमें जो फाइंड आउट करना है ना, हमें साइन पी, कॉस पी और टैन पी की वैल्यू फाइंड करना है। तो जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी, टैन पी। कुछ और भी इसमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम फाइंड आउट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज 90 डिग्री। देखिए ट्रायंगल PQR दिया है, एंगल Q 90 डिग्री दिया है, साथ में PR प्लस QR, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। देखते हैं PR, ये PR और QR, ये दोनों साइड का एडिशन मतलब सम दिया है 25। मतलब हमें साइड्स कितनी है ये नहीं पता है, लेकिन दोनों साइड का सम पता है हमें 25 है। ओके, दोनों साइड की लेंथ हमें नहीं पता है, सम पता है, मतलब दिया है 25 सेंटीमीटर। PQ दिया है 5 सेंटीमीटर। हाँ, ये सिंगल साइड PQ 5 सेंटीमीटर यहाँ मेंशन है, तो इसे लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ओके, डिटरमाइन साइन P, कॉस P, टैन P। ओके, अब कैसे इसे सॉल्व करेंगे? एक थोड़ा सा हम इसको कंबाइन कर सकते हैं किसी वर्ड प्रॉब्लम से, जिसमें दिया है सम ऑफ टू नंबर इज दिस, सम ऑफ टू नंबर इज 25। पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया। तो दोनों नंबर को अगर फाइंड करना है, कुछ और भी कंडीशंस दिए रहेगी, उसी टाइप का ही क्वेश्चन हम मान लेते हैं करके, ठीक है। जब किसी दो साइड का सम दिया है, तो दोनों में से एक साइड को हमें x लेना है, ठीक है। अब देखिए यहां हम सॉल्यूशन लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन फॉर दिस क्या दिया लिख लेते हैं। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ठीक है। लेट दोनों में से किसी को भी एक को x ले लीजिए। अब देखिए PR हाइपोटेनस है और QR अदर साइड है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, लेट QR इज इक्वल टू ले लेते हैं x, QR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब QR अगर x ले लिया, इसे अगर x ले लिया, तो ये x इधर जाएगा। QR अगर x ले लिया हमने, तो क्या होगा, PR प्लस x इज इक्वल टू 25। तो x को इधर भेज दोगे तो PR कितना आ जाएगा, PR इज इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस x। तो 25 माइनस QR, और QR क्या है x। PR लिखेंगे हम 25 माइनस x, लेकिन इसे आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर। तो देखिए जो सम ऑफ टू साइड्स दिए थे ना, उसमें से एक को x लिया और दूसरी साइड क्या हो जाएगा 25 माइनस x। ओके, तो यह दोनों साइड जो है जिसका सम दिया था उसको हमने x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसे x ले लिया, ये हो गया 25 माइनस x। तो इसे लिख लेते हैं QR कितना है x, PR कितना है 25 माइनस x, ठीक है। इतना होने के बाद अब देखिए, चाहे वो वेरिएबल के फॉर्म में हो या नंबर के फॉर्म में, अब हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स पता है, ओके, जिसमें कि दो साइड एक्स के फॉर्म में है। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं इसे। हाइपोटेनस स्क्वायर, ओके, या लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस क्या है PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस इसमें अप्लाई कर दिया है। अब वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। तो मेन टारगेट क्या है, पाइथागोरस क्यों अप्लाई किया हमने, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद यहां से वैल्यू ऑफ x आ जाएगी। ओके, आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना किस तरीके से वैल्यू ऑफ x यहां हम फाइंड आउट करने वाले हैं। चलिए PR कितना है 25 माइनस x, या लिखेंगे हम 25 माइनस x होल स्क्वायर होने की वजह से इस ब्रैकेट का कंप्लीट स्क्वायर ले रहा है, ध्यान में रखिएगा। इज इक्वल टू PQ कितना है हमारा, PQ है 5, या 5 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। प्लस QR कितना है, QR इज x,
यह x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखो a माइनस बी दी होल स्क्वायर, यह अल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपको अप्लाई करना है। ओके, कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली 25 का स्क्वायर ले लेते हैं, फिर x का स्क्वायर ले लेते हैं और माइनस कर देते हैं, ये गलत स्टेप है। यहाँ अल्जेब्रिक आइडेंटिटी a माइनस बी ही अप्लाई होगा। तो देखिए a स्क्वायर कितना होगा, 25 स्क्वायर इज 625 माइनस 2ab, 2 इंटू 25 50, 50 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 50x। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर, अब इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा 25 और x का स्क्वायर, तो हमें x स्क्वायर ही लिखना है। ये इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन के राइट साइड में x स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में भी x स्क्वायर है, दोनों सेम टर्म है, लाइक टर्म है, साइन भी सेम है, इसलिए कैंसिल हो गया, ध्यान में रखिएगा। लाइक टर्म है और साइन भी सेम है तो दोनों टर्म कैंसिल हो गए, तो दोनों को कैंसिल कर दिया हमने। यहाँ क्या रह जाएगा माइनस 50x, इसको आप भेज दीजिए इधर। ठीक है, और इस नंबर को 25 को इस नंबर के पास शिफ्ट कर लीजिए, तो देखिए क्या होगा, 625 वैसे ही रहेगा, 25 राइट साइड से लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये जो x टर्म है माइनस 50 लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है इसलिए प्लस के फॉर्म में आएगा। अब 650 में से 625 में से 25 क्या रहेगा, 600 इज इक्वल टू 50x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600/50। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना होगा 600/50, x आ जाएगा आपका 12। ओके, x इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान में रखिए कैलकुलेशन, 600/50, 0 0 कैंसिल होगा। ओके, 12 5 10 50, 5 11 55, 5 12 60। ओके, तो x की वैल्यू तो ये हमारी आ चुकी है। x की वैल्यू आई मतलब क्या है, QR आ चुका है हमारा, यहाँ लिखेंगे हम QR, देयरफॉर QR कितना हो जाएगा, QR इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, और 25 माइनस x कितना आ गया हमारा 12, 25 में से x चला गया, कितना हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया है, रिमेनिंग टू साइड्स जो कि सम के फॉर्म में था उनको इंडिविजुअल वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब बात करते हैं यहाँ जो रिक्वायर्ड टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, साइन पी, साइन ऑफ पी, फर्स्ट क्या है साइन ऑफ पी, साइन पी। ठीक है, ये है साइन पी। साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, साइन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12, हाइपोटेनस कितना है 13। ओके, ये आ गया साइन पी की वैल्यू। कॉस पी कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ पी। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, कॉस ऑफ पी, बेस कितना है 5, हाइपोटेनस 13 है, 5/13। ठीक है, और थर्ड टैन क्या हो जाएगा, टैन ऑफ पी कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन ऑफ पी परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5, 12/5। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमने आंसर निकाल चुके हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को कुछ अलग टाइप पे और भी कैसे पूछा जाएगा। देखिए जो रिक्वायर्ड टर्म है ना, एंगल पी के लिए पूछा है, हो सकता है एंगल आर के लिए पूछे, या पी के जगह आर भी आ सकता है। साइन कॉस टैन पूछा है, या हो सकता है सेक कोसेक और कॉट की वैल्यू पूछे, चाहे एंगल पी के लिए रहे या फिर क्यू आर के लिए रहे। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट टर्म्स यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो सभी टर्म्स को आप अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो जरूर कर लीजिएगा ताकि प्रैक्टिस हो सके सेम टाइप के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन और एक सॉल्व एग्जांपल में भी दिया है माइनस के फॉर्म में, जिसमें डिफरेंस बिटवीन टू साइड दिया है, तो वो क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि मैंने ऑलरेडी कह चुका हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिगर को वैसे ही रहने देते, इसका यूज होगा कहीं ना कहीं यहाँ। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है पहले समझ लेते हैं, क्या बोला है वो भी समझ लेते हैं। दिस इज ओवर, दिस पार्ट इज ओवर। ठीक है, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे 5 स्टेटमेंट दिए, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है ये हमें बताना है, एंड जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई करना है हमें, जस्टिफाई कि क्यों भाई गलत है, क्यों या फिर सही है तो क्यों सही है। ओके, साथ में ये रीजन भी हमें लिखना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट में
कि tan a की वैल्यू हरदम लेस रहती है 1 से, ठीक है, लेस रहती है, नहीं पता, ठीक है, चेक करना पड़ेगा तभी होगा ना। एक सिंपल सा ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी, ठीक है, ये मान लेते हैं एबीसी है, एबीसी, चलो इसे सेम ट्रायंगल को अप्लाई कर लेते हैं। एबीसी ट्रायंगल है, क्या बोला, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज, इस वर्ड के ऊपर ध्यान देना है, हरदम 1 से लेस रहेगी, ओके। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आता है तो उस पर से भी आप इसका आंसर लिख सकते हो, ओके। tan 45 1 होता है, ठीक है, और tan 60 कितना होता है, √3 की वैल्यू आती है 1.73 जो कि ग्रेटर देन 1 है, ओके। तो दो अलग अलग टाइप के इसमें जस्टिफिकेशन हम कर सकते हैं, पहले फिगर से करते हैं, बाद में ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। तो tan ऑफ a की बात करें, दिस इज एंगल a। अब देखिए ना बच्चों, एक हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 5 4 3, ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, इसलिए तीनों नंबर को पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। क्यों, 5 स्क्वायर 25 होगा, 4 स्क्वायर 16 होगा, 3 स्क्वायर 9 होगा, 9 + 16 बराबर इसका स्क्वायर 25 आ रहा है। सो दिस नंबर 5 4 3 इज कॉल्ड एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट वाले स्टेटमेंट की, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, या tan a की वैल्यू, ठीक है, क्या होगा tan ऑफ a, या tan ऑफ a होगा, tan ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा 4/3। जब न्यूमरेटर ग्रेटर था एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो ध्यान रखिएगा वैल्यू ऑफ जो भी आएगी फ्रैक्शन का जो डेसिमल में आंसर आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा, कब, जब न्यूमरेटर ग्रेटर रहेगा एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो यहां तो क्या नजर आ रहा है हमें, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आंसर हम यहां लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि tan की वैल्यू कभी कभी ग्रेटर देन 1 भी आती है, उसके लिए हमने ये जस्टिफिकेशन किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, 3 नंबर्स लिए जिसमें कि 5 क्या है हाइपोटेनस, अदर 2 साइड्स है 4 एंड 3। अगर यहाँ tan a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ tan a की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 1 मिल रही है, 4/3 मतलब कितना होगा 1.33 विच इज ग्रेटर देन 1, ओके। अगर इस नंबर को चेंज भी कर देते हम, जैसी दोनों साइड की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं 3 4, तो भी ये एज इट इज रहेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब लेकिन यहां अगर tan a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहां आंसर क्या आएगा 3/4 जो कि आएगा लेस देन 1। तो ये इससे क्या पता चल रहा है हमें, लेस देन 1, इससे क्या पता चल रहा है कि tan a की वैल्यू 1 से लेस भी हो सकती है और 1 से ग्रेटर भी हो सकती है, और स्टेटमेंट में क्या दिया, ऑलवेज लेस, हरदम लेस रहेगी 1 से, दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स। हरदम लेस नहीं रहेगी, कभी ग्रेटर भी रह सकती है देन 1 और कभी लेस देन 1 भी रह सकती है, ओके। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। क्लियर, ये था फर्स्ट क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन, जो कि हमारा आंसर आया है फॉल्स। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, sec of a is equal to 12/5 for some angle a। देखिए क्या दिया है, sec a is equal to 12/5, यहां लिख लेते हैं, sec of a is equal to 12/5। अब देखिए ना, अगर sec का आपको रेशियोज नहीं पता है तो सिर्फ sec का रेसिप्रोकल याद रखिए, sec का रेसिप्रोकल होता है cos, ओके। cos ऑफ एंगल क्या होगा, cos a is equal to होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो sec क्या हो जाएगा, sec of a is just reciprocal of this cos a। अगर ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये हाइपोटेनस कितना आ रहा है 12 और बेस कितना आ रहा है 5, ठीक है। यहाँ हाइपोटेनस जो रहती है ना राइट एंगल ट्रायंगल में, वो लॉन्गेस्ट साइड रहती है, ध्यान में रखिएगा, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ देखिए sec a कितना है 12/5, ये 12 हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस 5। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 स्क्वायर 144 माइनस 5 स्क्वायर कितना होगा 24, तो इसका हमें आंसर मिलेगा, थर्ड साइड आ जाएगी। तो यहाँ हमें ये दिख रहा है कि इस sec ऑफ a 12/5 के लिए हमें थर्ड साइड मिल रही है, ओके। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इस रेशियो को हम ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे तो हमारा थर्ड साइड आ रहा है, ओके क्लियर। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, ध्यान में रखिएगा। क्यों, ये है, ओके, ये दोनों साइड दिए, हाइपोटेनस ध्यान में रखना लॉन्गेस्ट साइड है। ये स्टेटमेंट फॉल्स कब होता, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि कब फॉल्स होता। अगर ये रेशियो जो है ना 12/5, ठीक है, इसका आंसर तो ट्रू रहेगा,
लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट, अगर इसी को फॉल्स स्टेटमेंट बना के दिया तो क्या होगा, देखिए sec a इज इक्वल टू 5/12। sec क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन व्हाट, बेस। ओके, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब यह हाइपोटेनस कितनी आ गई, 5 और बेस 12। हाइपोटेनस कितनी आ गई, 5 और बेस 12। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हाइपोटेनस कभी भी लेस देन अदर टू साइड रहेगा। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ध्यान में रखना है, हाइपोटेनस की जो लेंथ रहेगी लॉन्गेस्ट रहेगी एज कंपेयर टू अदर टू साइड्स। क्लियर? सो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट लिखना है, रेशियो के फॉर्म में लिखना है। सेक को हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस 5 है, बेस 12 है, हाइपोटेनस की लेंथ जो है स्मॉलर है एज कंपेयर टू अदर साइड, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो देखिए बच्चों, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, कॉस ए इज कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। अब देखिए जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, उसके एक परफेक्ट नेम है साइन। साइन को हम शॉर्ट में SIN लिखते हैं कि लॉन्गेस्ट फॉर्म उसका SINE। कॉस, ओके, कोसाइन, टैन, टैंजेंट, कॉट, कोटैंजेंट, सेक, सिकेंट एंड कोसेक, कोसिकेंट। ओके, तो कोसिकेंट ये सारे एब्रिविएशन है। जितने भी हम साइन, कॉस, टैन लिखते हैं ना, जो लॉन्ग फॉर्म है ना उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाने जैसे हम लिखते हैं उसको एब्रिविएशंस कहते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया है, कॉस इज अ कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ओके, कोसिकेंट, कोसिकेंट का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, कोसिकेंट ऑफ ए कभी भी क्या कहलाएगा, कोसेक ए। ठीक है, और कॉस, कॉस ए को कैसे लिखेंगे हम, कॉस ए इज नथिंग बट कोसाइन। ठीक है, कोसाइन का एब्रिविएशन क्या है, कॉस। कोसाइन ऑफ एनी एंगल ए इज रिटन एज कॉस, शॉर्ट में उसको कॉस ए लिखेंगे। और कोसिकेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, कोसेक। कोसिकेंट ये किसके लिए यूज किया गया है, कोसिकेंट का एब्रिविएशन क्या है, कोसेक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कॉस इज नॉट यूज फॉर दिस कोसिकेंट। ओके, कोसिकेंट के लिए कॉस नहीं आएगा, कोसिकेंट के लिए कोसेक लिखा जाता है। ठीक है, चलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, यहां में लिखना है। तो कोसिकेंट ऑफ एंगल ए को क्या लिखेंगे हम, कोसेक। इसका आंसर क्या आएगा, कोसेक नॉट कॉस। कॉट ऑफ ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। देखिए दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। कॉट ऑफ ए को हम लिखेंगे, कॉट ए का पहले स्टेटमेंट बना लेते, कॉट ऑफ एंगल ए, कॉट ऑफ एंगल ए इज नथिंग बट कोटेंजेंट ऑफ एंगल है। थोड़ा वर्डिंग न्यू टाइप किया आपके लिए, कोटेंजेंट, ये आपको ध्यान में रखना। कॉट ऑफ एंगल ए इज नथिंग बट कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए बोला जाता है। और इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, ये कभी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में नहीं रहता है। इसका मीनिंग होता है, इसको अगर हम लिखेंगे कॉट ए तो इसको क्या बोला जाता है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ओके, ये किसके लिए यूज किया है, कोटेंजेंट। टेंजेंट मतलब एक लाइन होती है, ध्यान में रखिएगा, तो वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल तो यहाँ आपको इतना याद रखना है, कॉट ए इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए। ओके, इट इज नथिंग बट कोटेंजेंट ऑफ एनी एंगल ए। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। साइन ऑफ 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है फिर से हम चेक कर लेते हैं। साइन ऑफ थीटा, ठीक है, 4/3 बोला है, मान लेते ये थीटा है। ओके, साइन ऑफ थीटा 4/3, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये है 4, हाइपोटेनस है 3। फिर से देखिए लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज स्मॉलर देन अदर साइड, सो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। क्लियर? जिसके भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हो, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल एज कंपेयर टू अदर टू साइड्स रहेगी। ठीक है, यहाँ हमें अगर साइन ऑफ थीटा यहाँ मेंशन करेंगे, ये क्या होता है, साइन ऑफ थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन दिया क्या है, 4/3 दिया, तो परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनस 3 होगी, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हाइपोटेनस की लेंथ ये बाकी दोनों साइड की लेंथ से ग्रेटर ही रहेगी। सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। दोस्तों बहुत सारी जानकारी आप बच्चों को इन क्वेश्चन से मिल चुकी होगी, इसे अच्छे तरीके से समझना है, सॉल्व करना है, लिख कर रखना है। ओके, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।